निर्दोषं हेतुमत्तथ्यं सूत्रमित्युच्यते बुधैः। पडम चौके पडमं पंचमये जाणपोगलं तच्चं छट्टे सत्तम आसव अट्ठमये बंदनादवो नवमे संवरणिज दमे मोक्षं वियाणायि इति सत्ततच्च बणिदम् जिणवरपणिदं दह सुत्तं प्रमाणमकलङ्कस्य पूज्यपादस्य लक्षणं धनञ्जयकवेर्काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। किसी को याद हो गए ये पांचों? किसी को भी नहीं हुए? इनको अब कंठस्थ कर लो पांचों को, और तत्वार्थ सूत्र के सूत्र भी कंठस्थ करते चलो, याद हो जाने चाहिए। याद होंगे तब फायदा रहेगा ज़्यादा। और पिछली बार जो नोट्स दिए थे वो पढ़े हैं? किस किस ने पढ़े? हाँ ठीक है, अच्छा है। चलो हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। कोर्स बहुत ज़्यादा है इसलिए बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ बोलिए। हाँ 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 बराबर। श्रुत ज्ञान मति पूर्वक ही होता है, मति ज्ञान के बिना नहीं होता, नहीं होता। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होगा, मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान नहीं होगा। ये बात न्याय शास्त्र में भी पढ़ रहे हैं और दर्शन शास्त्र में भी, वहाँ भी बताया है। पहले सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष होगा, फिर स्मृति होगी, फिर प्रत्यभिज्ञान होगा, फिर तर्क होगा, फिर अनुमान होगा, उसके बाद ही आगम ज्ञान होगा। आगम है वही तो श्रुत ज्ञान है। और आगे बढ़ता है। हाँ हाँ, फिर श्रुत ज्ञान से ही श्रुत ज्ञान आगे बढ़े, लेकिन श्रुत तो मति पूर्वक ही होगा, बिना मति के श्रुत ज्ञान नहीं होता। सर इसमें एक चीज है, हाँ संस्कृत की विस्तृत केंद्र, हाँ अंडमान निकोबार, हाँ हाँ मतलब ये वहाँ पे सब खत्म हो गए हैं। हाँ, प्रोफेसर राजा राम जी ने भी एक लेख लिखा है, जैन संस्कृति के विस्मृत केंद्र अंडमान और निकोबार। प्रोफेसर राजा राम जी इतिहास पुरातत्व के बहुत बड़े धुरंधर 90 साल के विद्वान हैं, रात और दिन उसी में खेलने वाले। और उन्होंने रिसर्च करके ये निकाला है कि अंडमान और निकोबार एक समय पर पूरे के पूरे जैन संस्कृति से रंगे हुए केंद्र थे। और यही कारण है कि आज भी वहाँ पर लोग नग्न रहते हैं, कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। वो कपड़े पहनते, ऐसा नहीं है कपड़े मिलते नहीं हैं, कपड़े मिल सकते हैं लेकिन कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। ये बोले जैन संस्कृति का प्रभाव है। और उनने तो रिसर्च करके निकाला कि अंडमान का ओरिजिनल नाम था आदमन, आत्मा का मनन करने वाले लोग वहाँ रहते थे। आदमन, हाँ। और निकोबार का अर्थ निकाला है नग्गावरम, कि जहाँ ये उन्होंने, मैंने नहीं, उनका पूरा का पूरा इसीलिए आपको प्रमाण दिया है, प्रामाणिक बात है ये। आदमन, प्रोफेसर राजा राम जैन, हाँ अभी जीवित है। अरे दर्शन कर लो, भाग्य से आप लोग उनके दर्शन कर लो। हाँ नोएडा में है, हाँ उनके दर्शन कर लो, बहुत अच्छी बात है। प्रोफेसर राजा राम जैसा महापुरुष आपको देखने नहीं मिलेगा, दर्शन करने लायक है। हाँ हम और 90 साल के, और
अरे हम बहुत कहते हैं, आते नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे, आप सबकी तरफ से एक दफे कहेंगे। उनको बुलाते नहीं, ठीक है ठीक है, एक दिन उनको यहाँ बुला, आप लोगों की तरफ से कहते हैं। अनेकांत जी को भी कहना, आप एक क्लास उनकी रख देंगे, आ जाएंगे। अभी 90 साल के और स्वस्थ है, एकदम एकदम स्वस्थ है। लेक्चर देते हैं आपको, 1 घंटे का लेक्चर भी दे जाएंगे। वो आएंगे तो यहाँ कुछ अच्छी अच्छी बातें जैन इतिहास की बता जाएंगे। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, खैर कोई बात नहीं है। हाँ हाँ पूरी पुस्तक लिखी है, उनकी किताबें देखो आप, उनका बायोडेटा देखो आप, उन्होंने कितनी किताबें लिखी है और कैसी कैसी किताबें लिखी है। धड़सेन आचार्य ने एक ग्रंथ लिखा था जोणी पाउड, जो आज तक मिलता ही नहीं था, गायब था। राजा राम जी को ही इस बात का क्रेडिट जाता है कि वो पांडुलिपियों के कीड़े हैं। वो पांडुलिपियों में ही सारी जिंदगी लगे रहते हैं, और उन्होंने ढूंढ के निकाल लिया, वो जोणी पाउड मिल गया और उसका उन्होंने संपादन कर दिया, अनुवाद कर दिया, और तेजी से चल रहा है भारतीय ज्ञानपीठ से छपाने में। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सामने आ जाए वो। जरूर मिलवाइए, फिर तो चाहे वहाँ जाइए चाहे अब बहुत विनाश हुआ काल में, कितने काल खंड में बहुत विनाश हुआ, बहुत प्राकृतिक राजनीतिक संकट कम आए क्या? कहाँ क्या, इसलिए वो मेहरौली कुतुब मीनार, वो सारा आपको उनसे जैन साहित्य का इतिहास सुनना चाहिए पूरा का पूरा। जैन दर्शन कितना व्यापक रहा है, कहाँ कहाँ रहा है, कण कण में आपको जैन दर्शन मिलेगा। ये तो मैं आपको बता ही चुका कि मंदिर और मूर्ति तो कोई मानता ही नहीं, वो तो जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। इसलिए देखा जाए तो संसार में जितने भी मंदिर और मूर्तियां हैं, वो तो सब वास्तव में देखा जाए तो जैन है मूलतः। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। चलो, खजुराहो में भी ऐसी ही बातें हैं। खजुराहो भी जैन संस्कृति का बड़ा भारी केंद्र है। मैं आज शाम को खजुराहो जा रहा हूँ। हाँ, कल और परसों खजुराहो ही रहूँगा मैं। बस तो गुड, वेरी गुड। चलो कोर्स आगे बढ़ाओ, ये तो बातें बहुत सारी है। निकोबार का ओरिजिनल नाम था नग्गावरम, जहाँ श्रेष्ठ नग्न लोग रहते हैं, वो नग्गावरम। बताओ, ऐसे ऐसे अर्थ है। आपको कितने शब्द, भारत का नाम आप जानते हैं, जैन नाम है। जर्मनी जैन नाम है। एशिया जैन नाम है। ये सारे शब्द, दुनिया भर के शब्द, आपको शब्दों में एक दफ़े मुझे एक हॉस्टल में बोलना था, तो मैंने वहाँ एक बच्चों को एक ही वाक्य कह के आया कि तुम इतना नियम ले लो कि मेरे कानों से जो शब्द गुजरेगा, मैं उसका इतिहास, उसकी व्युत्पत्ति सब जान के मानूंगा। मेरे कानों से ऐसा कोई शब्द नहीं गुजरने दूंगा जिसकी मुझे इतिहास, संस्कृति, व्याकरण पता ना हो। तो तुम बहुत बड़े विद्वान बन जाओगे। संसद शब्द जैनों का है, आपको पता है ओरिजिनली। ये संसद का नाम संसद क्यों रखा, पार्लियामेंट को संसद क्यों कहते हैं? नेहरू जी के ज़माने में 50 सांसद, 52 सांसद जैन थे पार्लियामेंट में, और उनकी अच्छी दखल थी, और इस पार्लियामेंट का नाम उन्होंने संसद सुझाया। समोसरण का नाम है संसद। संसद माने समोसरण, स्वयंभू स्तोत्र में लिखा है। और उसको समोसरण क्यों कि चूहा और बिल्ली भी साथ बैठ जाते हैं, शेर और गाय। तो संसद में शासक और विरोधी दोनों को बैठना था और दोनों को लड़ना था। तो उन्होंने कहा लड़ना है तो समोसरण की तरह लड़ना, मतभेद हों पर मनभेद नहीं होने चाहिए। स्वस्थ विचार चर्चा चले। सम्यक प्रकारेण यत्र सीदंती जनाः
इति संसद। संसद क्या है? देखो, जहाँ पर सब लोग अच्छे से बैठ सके उसका नाम संसद है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको, बहुत, वो सब जानकारी तो कभी बुलाएंगे उनको और चर्चा करेंगे। चलिए हम कोर्स आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे सूत्र हैं और हम बहुत पीछे चल रहे हैं, चिंता शुरू हो गई अब थोड़ी सी। चलिए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का प्रकरण पूरा हुआ। अब अवधि ज्ञान का प्रकरण आगे बढ़ाते हैं। भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। ये दो सूत्र हैं अवधि ज्ञान के स्वरूप को बताने वाले। और बहुत सारी बातें आप अपन पिछली बार ज्ञान मीमांसा में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा गहराई में और विस्तार में नहीं जाऊंगा। यहाँ ये कहा कि अवधि ज्ञान दो प्रकार का है। एक का नाम है भव प्रत्यय और दूसरे का नाम है क्षयोपशम निमित्तक। क्षयोपशम निमित्तक का दूसरा नाम गुण प्रत्यय भी है। अवधि ज्ञान दो प्रकार का है, एक भव प्रत्यय, एक गुण प्रत्यय। भव माने जन्म, प्रत्यय माने कारण। जहाँ जन्म लेना ही कारण हो उस अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय कहते हैं। और जहाँ गुण माने तपस्या साधना कारण हो वो गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान है। भव प्रत्यय अवधि, भव प्रत्योवधि देवनारकाणाम। भव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान सभी देवों को और सभी नारकियों को नियम से होता ही है। भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्प शेषाणाम। और जो क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान है वो षड विकल्प, छह भेद वाला है, छह प्रकार का है। और शेषाणाम माने जो देव और नारकियों को छोड़कर बच गए, अर्थात मनुष्य और तिर्यंचों में ही पाया जाता है। और ये षड विकल्प कौन से हैं ये हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं पिछली बार ज्ञान मीमांसा में। एक वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी। एक अवधि ज्ञान ऐसा होता है जो निरंतर बढ़ता जाता है, उसकी सीमाएं बढ़ती चली। आज 100 किलोमीटर का जानता है, कल 110 का हो जाएगा, फिर 120 का हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक होता है हीयमान। हीयमान अवधि ज्ञान की मर्यादाएं दिन प्रतिदिन घटती जाती है। एक होता है अवस्थित, न घटता है न बढ़ता है, जैसा है वैसा ही रहता है। एक होता है अनवस्थित। अनवस्थित का मतलब है कोई नियम नहीं है, एक दिन बढ़ जाएगा एक दिन घट जाएगा, ना बढ़ने का नियम है ना घटने का नियम है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ये अनवस्थित है। एक है अनुगामी, जहाँ हम जाएं वहाँ हमारे साथ चला जाए, वो अनुगामी है। और एक अननुगामी के जहाँ जाएंगे दूर तो वो हमारे साथ नहीं जाए। टेलीफोन जैसे दो तरह के होते हैं, एक लैंडलाइन और मोबाइल। लैंडलाइन तो घर पर ही रहेगा लेकिन मोबाइल हमारे साथ चला जाएगा। ऐसे ही अवधि ज्ञान भी दो तरह का है। अगले जन्म की अपेक्षा भी इसे घटाते हैं। अगले जन्म में साथ चला जाए वो अनुगामी और न जाए वो अननुगामी। तो भाव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्प शेषाणाम। हाँ, पक्षियों को भी आकाश में गमन भाव निमित्तिक है, ये किस हिसाब से बताएं? वो तो भव निमित्तक क्रिया है, ज्ञान नहीं है ये। वो तो पक्षी उड़ जाते, भव निमित्तक काम। भव निमित्तक का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जो जिसमें केवल जन्म ही कारण है। आपको हमें उड़ना सीखना पड़ेगा, लेकिन कबूतर चिड़िया को उड़ना सीखना नहीं है, उनके स्वभाव में ही है वैसा, वो बात। भाव प्रत्यो वधिर देवनारकाणाम क्षयोपशम निमित्ता षड विकल्प शेषाणाम ऋजु विपुलमति मन पर्यय। मन पर्यय ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक का नाम ऋजुमति, दूसरे का नाम विपुलमति।
यहाँ मति में ती बड़ा लिखा है, लेकिन वो दो होने की वजह से बड़ा लिखा है, द्विवचन है इसलिए, पर शुद्ध रूप है ऋजुमति। ऋजुमति छोटी इकार, विपुलमति इसमें भी छोटी इकार। ऋजु विपुलमति मने पर्ययः, मने पर्यय में एक वचन लगा। देखो सब जगह मति श्रुतावधि मने पर्यय केवलानी ज्ञानम, ज्ञान एक है, सब भेद बताए सब, लेकिन कुछ भी हो मूल ज्ञान एक है। तो यहाँ भी मने पर्यय में भी द्विवचन लगाना चाहिए था, मने पर्ययऊ, लेकिन नहीं, मने पर्यय ज्ञान एक ही है। एक भेद का नाम है ऋजुमति, एक का नाम है विपुलमति। ऋजु माने सरल, सीधा, जो सीधे मन की बातों को जान जाए वो ऋजुमति है, और जो सीधे को भी जान जाए टेढ़े को भी जान जाए वो है विपुलमति। ऋजु विपुलमति मने पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, ध्यान दो संधि हुई है, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। तद विशेष, तद माने उनमें, विशेष माने अंतर। ये अपन पढ़ते रहते हैं ना जैन दर्शन का वैशिष्ट, विशेषता, विशेषता माने अंतर, विशेषता माने फर्क। आपकी क्या विशेषता है, विशेषता माने उनसे हटकर जो क्वालिटी है। तो विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, तद विशेष, तद माने ऋजुमति और विपुलमति में क्या अंतर है, तो कहते दो अंतर है, एक विशुद्धि की अपेक्षा, एक अप्रतिपात की अपेक्षा। विशुद्ध प्रतिपात, अप्रतिपात निकालना है उसमें से कि हाँ, विशुद्ध, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम, क्यों आ रहा है, एक ही बार है। हाँ, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा इनमें अंतर है। अर्थात ऋजुमति की अपेक्षा, इसको खुलासा करके लिखें, ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति अधिक विशुद्ध है, बाद वाला ज्यादा विशुद्ध है। ये विशुद्धि का फर्क है। ऋजुमति कम विशुद्ध है, विपुलमति ज्यादा विशुद्ध है। और ऋजुमति का पतन हो सकता है, छूट सकता है, प्राप्त होने के बाद छूट सकता है, लेकिन विपुलमति अप्रतिपाती है। विपुलमति मने पर्यय ज्ञान एक बार हो जाए तो फिर नियम से केवल ज्ञान होगा ही होगा, ये विशेषता है। समझ में आया? मने पर्यय ज्ञान में जो ऋजुमति है वो तो छूट सकता है, लेकिन विपुलमति नहीं छूटता है, अप्रतिपाती है। अप्रतिपाती माने पतन उसका नहीं होता है, वो गिरता नहीं है, छूटता नहीं है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। सूत्रों के अर्थ सूत्र पढ़ने से घर पर पढ़ के देखा करो और उसका अर्थ आ गया कि नहीं ये चिंतन किया करो। बात का मतलब गिरना। हाँ, पतन, पतन, पत्ते को कहते हैं ना पतन, पतति, पतति माने गिरना। तो अपतन, वो गिरता नहीं है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। और हाँ, तद विशेष, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययो। पिछले हाँ, अगर हम इसे ऐसे बोलें, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्यो अवधि मन पर्ययो। सही है, और नहीं बोलना है, वैसे नहीं बोलना है, है नहीं वहाँ पर। आपको तो शुद्ध पढ़ना है। ये मंदिर वाले कैसे भी पढ़ते रहे, आपको तो जो लिखा है संधि हो रही है तो संधि पढ़ना है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययो। देखो ए नहीं बोल रहा है, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययो।
आप सब लोग मंदिरों में तत्वार्थ सूत्र पढ़ाने की क्लास लगाओ, पढ़ाओ, लोगों को शुद्ध उच्चारण करना सिखाओ कि हम सीख के आए हैं ऑथेंटिक, और तब उनको सिखाओ तो तब क्लियर होगा, तुम्हारा भी निर्मल होगा और लोगों को भी बहुत। और लोग तो बहुत अशुद्धियाँ करते हैं, निकल जाएंगी उनकी। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययो, सुन रहे हैं ठीक से? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययो। अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान में क्या अंतर है, इसके लिए ये सूत्र है। देखो, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि ऋजुमति और विपुलमति मन पर्यय ज्ञान में क्या अंतर है, तो आप सूत्र लिखना और अर्थ लिखना। जब पूछा जाए अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान में क्या अंतर है, तो सूत्र लिखना और अर्थ लिखना। अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान में अंतर विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय, इन 4 अपेक्षाओं से अंतर है। मन पर्यय ज्ञान में 2 अपेक्षाओं से अंतर था, लेकिन अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान में 4 अपेक्षाएं हैं। विशुद्धि का भी अंतर है। क्या अंतर है कि अवधि ज्ञान से ज़्यादा विशुद्ध होता है मन पर्यय ज्ञान। क्षेत्र का भी अंतर है, स्वामी का भी अंतर है, विषय का भी अंतर है। स्वामी, अवधि ज्ञान के स्वामी तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। चारों गतियों में अवधि ज्ञान पाया जाता है, लेकिन मन पर्यय ज्ञान चारों गतियों में नहीं पाया जाता, केवल मनुष्य गति में। मनुष्य गति में भी गृहस्थों को नहीं, केवल मुनियों को, मुनियों में भी सबको नहीं, महामुनियों को। इसलिए स्वामी का भी बड़ा भारी अंतर है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययो। अगला सूत्र मति श्रुतियोर निबंधो। मति को अब दीर्घ मत पढ़ो, मति श्रुतियोर निबंधो, मति श्रुतियोर निबंधो। देखो सूत्र को पकड़ो, टी बड़ा मत करो। मति श्रुतियोर निबंधो, मति रस्व रखो, मति श्रुतियोर निबंधो, स्पीड से निकालना है। हाँ, मति श्रुतियोर निबंधो, हाँ, मति श्रुतियोर निबंधो, हाँ, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्ये स्वसर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्ये स्वसर्व पर्यायेषु। हाँ हाँ, द्रव्ये स्वसर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्ये स्वसर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियोर निबंधो, निबंध माने विषय। मति और श्रुत का विषय क्या है, अब 5 ज्ञानों का विषय बता रहे हैं। मति श्रुतियोर निबंधो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। द्रव्येषु माने सभी द्रव्यों को जानता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय सभी द्रव्य है। देखो, ये गजब की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रवचन सार में इस पे बहुत जोर दिया गया। केवल ज्ञान के बाद सब द्रव्यों को जानने की ताकत मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में ही है। अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान सब द्रव्यों को नहीं जान सकते। देखो, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु माने सभी द्रव्यों को, असर्व पर्यायेषु, बस इतना ही फर्क है कि सब पर्यायों को नहीं जानते। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सब द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन सब पर्यायों को नहीं जानते, पर्याय कम जानते हैं। द्रव्य सब आएंगे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। धर्म द्रव्य को जानने की शक्ति श्रुत ज्ञान में है, अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल को पहचानने की शक्ति श्रुत ज्ञान में है, लेकिन उनकी सब द्रव्यों की सब पर्याय नहीं जान। केवल ज्ञान में बस ये ए हटा देते ना, एक ए,
तो यही केवल ज्ञान बन जाता। देखो तो सही, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्ये स्वसर्व पर्यायेषु। देखो ए लगाने का कितना फर्क है, एल हटा दो तो यही परिभाषा केवल ज्ञान की बन गई, केवल ज्ञान का विषय बन जाएगा। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्ये स्वसर्व पर्यायेषु रूपिस्ववधे। रूपिस्ववधे प्रश्न कई तरह से आ सकते हैं, डायरेक्ट प्रश्न, सूत्र के अर्थ बताओ। रूपिस्ववधे, रूपिस्ववधे, रू बड़ा है छोटा नहीं है, ध्यान रखना। रूप छोटा और बड़े में अंतर बताया था आपको पिछली बार, एक छोटा रू होता है, एक बड़ा रू होता है। हाँ, छोटे रू में गांठ नहीं लगती, बड़े रू में गांठ लगती है, बताया था मैं, उधर भी बता के आया आज ही। एक होता है ये छोटा रू, एक होता है ये बड़ा रू। रुको, लेकिन रूठ गया, रूखी रोटी, तो ये रू बड़ा है। तो यहाँ ध्यान देना, कहाँ छोटा है कहाँ बड़ा है। संस्कृत में तो बड़ा विवेक है, नहीं छंद में बड़ा अंतर पड़ता है। इसकी एक मात्रा होती है, इसकी दो मात्रा होती है, सारा गड़बड़ हो जाएगा बहुत। तो ये विवेक आना जरूरी है। रूपिस्ववधे, अवधे माने अवधि ज्ञान का विषय। रूपिसु, रूपिसु ऐसा होगा, रूपिसु ऐसे, रूपिसु अवधे। अवधे माने अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों में है। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, और रूपी पदार्थ एक ही है 6 द्रव्यों में से, पुद्गल द्रव्य, बाकी सब अरूपी है। तो रूपिस्ववधे तदनंत भागे मने पर्ययस्य। अवधे द्विवचन में नहीं है, षष्ठी एक वचन है। हरे षष्ठी एक वचन। ऐसा भी तो मतलब जो षष्ठी विष्टि का प्रयोग हम अपनी तरफ कर सकते हैं ना, कोई प्रश्न तो नहीं आएगा। कैसे? व्याकरण को प्रश्न नहीं आएगा ना? नहीं, व्याकरण कुछ नहीं पूछेंगे यार, ऐसे नहीं पूछेंगे कि इस सूत्र का व्याकरणिक विश्लेषण अवधे क्या है, ऐसे कुछ नहीं पूछे। आप तो जैन दर्शन में डिप्लोमा कर रहे हैं ना, जैन दर्शन के सीधे। संस्कृत का कोई सवाल संस्कृत ज्ञान की अपेक्षा से कुछ नहीं पूछा जाएगा, जैन तत्व ज्ञान की अपेक्षा से ही सारे प्रश्न आएंगे। रूपिस्ववधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, उसके अनंतवें भाग में, उसके किसके? तत्शब्द का अर्थ होता है, देखो ये तत्शब्द सर्वनाम है। तत् माने होता है उसका, उस वह, मगर कौन वह जिसकी बात चल रही है? तो किसकी बात चल रही थी? अवधि की चल रही थी। तदनंत भागे के मने पर्याय ज्ञान का विषय उसका अनंतवां भाग है। देखो मैंने उसमें इसलिए नहीं बोला, अब आपको पता चले अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान में क्या अंतर है। बोलो सूत्र जल्दी। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मने पर्ययो। तो विशुद्धि किसकी ज्यादा? मने ज्ञान। क्षेत्र किसका ज्यादा? अब यहाँ अब समझो, इसलिए वहां नहीं बोला। क्षेत्र किसका ज्यादा? अवधि ज्ञान का क्षेत्र, लिखा ना साफ साफ। तदनंत भागे मने पर्याय ज्ञान का क्षेत्र वो अवधि ज्ञान का अनंतवां भाग है। अनंतवां भाग। अरे अवधि ज्ञान तो पूरी दिल्ली को जान जाए, पूरे भारत को जान जाए, लेकिन मने पर्याय ज्ञान तो केवल इसके मन की जानेगा। समझ में आया? मने पर्याय ज्ञान केवल मन की जानता है, लेकिन अवधि ज्ञान का क्षेत्र तो बहुत बड़ा हो सकता है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है, मने पर्याय ज्ञान का क्षेत्र कम है। और स्वामी
ऐसे ही अवधि ज्ञान के स्वामी भी ज़्यादा है, लेकिन मने पर्य ज्ञान के स्वामी ज़्यादा है। हाँ, मने पर्य ज्ञान के स्वामी कम है। तो तदनंत भागे मने पर्ययस्य, मने पर्यय क्षेत्र स्वामी विषय तो अवधि ज्ञान का है, तो फिर विशुद्धि क्यों दिया पहले मैंने? विशुद्धि, विशुद्धि मने पर्यय ज्ञान की ज़्यादा है, क्योंकि वो महामुनियों को हो रहा है। बात पहले विशुद्धि मने पर्याय के दे दिया, बाकी उसी सूत्र में अवधि ज्ञान को नहीं नहीं नहीं, दो सूत्र अलग अलग है। दो सूत्र है, दोनों विशुद्धि से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसलिए भ्रम हो जाता है। और बहुत सी किताबों में छापने में प्रूफ रीडर ध्यान नहीं रखते, सूत्र ही छूट जाता है, कई कुछ का कुछ मिला देते हैं। आप लोगों को एक और समाज में संघर्ष करना है अशुद्धता के खिलाफ। कोई किताब अशुद्ध ना छपे, आपको हल्ला मचाना है, बताना है। कोई छपती हो तो बोले हमें दिखाओ। बहुत किताबें अशुद्ध छप रही है, तत्वार सूत्र, नमोकार मंत्र, कोई शुद्ध भक्तांबर, लोग बहुत अशुद्ध छपाते। छपाने से मतलब है, प्रेस वाले को पैसे लेने से मतलब है, और हमें दान करने से मतलब है, और बहुत अशुद्ध छपती है किताबें। तो आपको शुद्धता का पर भी बहुत ध्यान समाज का दिलाना है। दो सूत्र अलग अलग है, एक विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, वो मने पर्यय ज्ञान के दो भेदों में अंतर है। और यहाँ विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मने पर्ययो तदनंत भागे मने पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। देखो ये केवल ज्ञान का विषय बताया, सर्वद्रव्य सर्व पर्याय केवल ज्ञान का विषय है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं और ऐसी कोई पर्याय नहीं जो केवल ज्ञान नहीं जानता हो। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य मति श्रुतावधियो तदादीनि एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। एकादीनि भाज्यानि, देखो बहुत सावधानी से, कहाँ बड़ी है कहाँ छोटी है। एकादीनि, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। एकादीनि, एकादीनि माने एक को आदि बनाकर, एक को आदि बनाकर, शुरू बनाकर, एक अर्थात एक से लेकर। एकादीनि माने एक से लेकर आ चतुर्भ्य, चार तक। आ चतुर्भ्य समझ गए? आ ये जो आ है वो एक बहुत महत्वपूर्ण उपसर्ग है, और इसका अर्थ होता है तक। संस्कृत हिंदी में बहुत प्रयोग होता है। आजीवन, आजीवन माने जीवन पर्यंत, जीवन जब तक जीवन है तब तक। आमरण, मैं आकंठ डूब गया, आकंठ डूब गया मतलब, हाँ, तो आ माने तक। आ चतुर्व्यय, आ चतुर्व्यय माने चार तक, एक से लेकर चार तक भाज्यानि विभाजित कर लेने चाहिए, लगा लेने चाहिए। एक जीव को एक साथ, युगपत, युगपत माने एक साथ, एकादीनि एक से लेकर भाज्यानि लगा लेने चाहिए। युगपत लगा लेना चाहिए, युगपत एक साथ, एकस्मिन माने एक जीव के, आ चतुर्भ्य चार तक। ये ज्ञान जो पांच ज्ञान अब तक समझाए, ये एकादीनि भाज्यानि, एक से लेकर लगाना शुरू कर दो, एक साथ एक जीव में, लेकिन चार तक। हाँ, इसका सीधा सच्चा हिंदी अर्थ हुआ, एक जीव को एक साथ ज्यादा से ज्यादा
एक से लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। एक जीव को एक भी हो सकता है, लेकिन एक होगा तो कोई भी एक नहीं होगा। एक होगा तो वो नियम से केवल ज्ञानी होगा। 2 होंगे तो कोई भी 2 नहीं होंगे कि इनमें से मुझे ये वाले 2 दे दो, ऐसा नहीं चलता। ये सब इनके पैकेज है, उसके साथ वही मिलेगा। 2 मिलेंगे तो मति और श्रुति ही होंगे। 3 मिलेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन रखा है कि 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि ले सकते हो, या दूसरा ऑप्शन है मति श्रुत मने पर्याय ले सकते। और 4 होंगे तो इसका भी पैकेज है। 4 मिलेंगे तो मति श्रुत अवधि मने पर्याय, यही 4 मिलेंगे। 5 किसी को नहीं मिल सकते। तो एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् आचतुर्व्य मति श्रुतावदयो विपर्ययश्च। बहुत अच्छा सूत्र है, मति श्रुतावद। ये 5 ज्ञान तो आपने पढ़ लिए, अब ये वाला सूत्र भी आप पढ़ चुके, लेकिन अगले में और खास लास्ट के 32-33 सूत्र ऐसे हैं जिनको हमको थोड़ा और जरा सा ध्यान देना है। मति श्रुतावदयो विपर्ययश्च के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। मति श्रुतावदयो, देखो कैसे संधि कर दी, मति श्रुतावदयो विपर्ययश्च के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपर्यय भी होते हैं। विपर्ययश्च, च माने यहाँ च शब्द का अर्थ और नहीं है, भी है। एक किताब निकली है, एक किताब देखना आप, एक छोटी सी किताब निकली है, उस किताब का नाम है तत्वार्थ सूत्र में च शब्द के अर्थ। किताब निकली है तत्वार्थ सूत्र में च शब्द के अर्थ, इस पर एक किताब निकली है। जितनी बार च आया है सब जगह अलग अलग अर्थ है उसके। कितने अर्थ है? च माने सम्यक दर्शन है, कहीं च माने कहीं सम्यक ज्ञान है, कहीं च माने क्या है, च शब्द के अर्थ अलग अलग है। किताब बन गई तत्वार्थ सूत्र में च शब्द के अर्थ। किसने लिखी है? मेरे ख्याल से आनंद ने लिखी है, डॉक्टर आनंद कुमार जैन की किताब है तत्वार्थ सूत्र में च शब्द के अर्थ। कितने मीनिंग होंगे यहाँ, च शब्द का अर्थ भी है। मति श्रुतावदयो विपर्ययश्च कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपर्यय भी होते हैं, अर्थात मिथ्या भी होते हैं। सीधी सी बात जो आप हम पढ़ चुके हैं कि वे कुमति कुश्रुत कुअवधि भी होते हैं और सुमति सुश्रुत सुअवधि भी होते हैं। अब अगला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्। पढ़ना भी कठिन और समझना भी कठिन। ये सदसतो, देखो ए मिला हुआ है वहां, ध्यान देना। सदसतोरविशेषात्, सदसतोरविशेषात् यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्। सदसतोरविशेषात् यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्। बहुत सावधानी से समझना, 2 मिनट लग जाए, घबराना नहीं, अच्छे से समझ में आना चाहिए। हाँ, एक बार मैं बोलता हूं, आप लोग सुनो ध्यान से। सदसतोरविशेषात् यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्। एक बार और सुनो, एक बार और ध्यान देना, जहां चेंज है वहां खास सुनो कान लगाकर। सदसतोरविशेषात् यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्। हाँ, ये वही सुनाना चाह रहा हूं। सदसतोरविशेषात् यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्। अगर वाइवा में आपसे पूछ ले कि पहले अध्याय का 32वां सूत्र सुनाओ, कठिन पड़ेगा ना थोड़ा सा। कोई नहीं, प्रैक्टिस करो, रोज पढ़ो। तत्वार्थ सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा, रोज पढ़ो। सदसतोरविशेषात् यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्।
रुन्मत्तवत। अच्छा ऐसा करो, पहले तोड़ देते हैं एक बार, बिल्कुल तोड़ देते हैं, फिर मिलाएंगे। सत सर एक मिनट, सत सत तय हलंत है, सत। देखो देखो देखो, पहले तोड़ लेते हैं, तोड़ के कंठस्थ अच्छा समझ में आ जाए। टूटा हुआ जोड़ोगे तो समझ में आएगा कहाँ जोड़ना है। सत असतो, नहीं, हाँ असतो, अविशेषात, ये बहुत काम का विश्लेषण है, समझने लायक है। सत असतो अविशेषात यदृच्छा उपलब्धे उन्मत्तवत, इतने टुकड़े हैं इसके, बिल्कुल क्लियर समझो। सत, अब इसको जब जोड़ते हैं ना तो ये तय आगे ए होने की वजह से ड बन जाता है। ये तय है लेकिन आगे ए होने की वजह से ये द बन जाता है, शब्द बन जाता है सदसतो, दो को जोड़ दिया। अब ये जो विसर्ग है ये आगे ए होने की वजह से रे बन जाता है और ए उसमें मिल जाता है, तो सदसतो रविशेषात। अब ये जो तय है वो ये के साथ में मिलेगा, तो तय ये मिल गया, तय का दे बन करके यह बन गया। यदृच्छा, और यदृच्छा था, यदृच्छा माने जैसी मेरी मर्जी, जैसे है ना मेरी मर्जी, वो है यदृच्छा। यदृच्छा माने अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसी मेरी इच्छा। और उपलब्धे, ये इसमें ऊ मिलेगा तो आ के साथ ऊ मिला तो ओ हो गया। और फिर यहाँ विसर्ग था, ये विसर्ग आगे ऊ होने से रे बन गया और छोटा ऊ है इसलिए रुन्मत्तवत। ठीक है, अब ध्यान दो, अब पढ़ते सदसतो रविशेषात यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत। मीनिंग समझने की कोशिश करो। सत और असत का अंतर न जानने के कारण, अविशेषात माने विशेष माने अंतर, सत और असत में, सत माने विद्यमान, असत माने अविद्यमान, होने नहीं होने में कोई फर्क ही पता नहीं है। इसलिए सत और असत में फर्क नहीं जानने के कारण यदृच्छा मनमाने ढंग से चीजों को उपलब्ध करता है। उपलब्ध करता है माने जानता है। यहाँ उपलब्ध का मतलब क्या? उपलब्ध करता है माने जानता है। इसलिए कौन? मिथ्या दृष्टि अथवा कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, इसलिए वो उन्मत्तवत है। उन्मत्तवत माने पागल की तरह, नशा युक्त की तरह। जैसे कोई नशा, ये दृष्टांत भी दे दिया, बहुत बढ़िया दृष्टांत है। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान क्यों कु है? सुमति ज्ञान में, सम्यक मति ज्ञान में और मिथ्यामति ज्ञान में क्या फर्क है? तो कहते हैं कि ये फर्क है कि सम्यक मति ज्ञान बात का सत असत आदि सब चीज़ों को सही जानता है, मूल में सही जानता है, उसका मूल सही है। और इसका मूल गड़बड़ाया हुआ है, और इस मूल गड़बड़ाया होने से ये अगर कभी सही भी जान ले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उन्मत्तवत है। उन्मत्तवत उदाहरण को आचार्यों ने खुलासा किया कि जैसे कोई
शराब पिया हुआ व्यक्ति हो, घर में आया तो वो पत्नी को माँ बोल रहा है, माँ को पत्नी बोल रहा है, बहन को पत्नी बोल रहा है, और बोलते बोलते इत्तेफाक से एक बार बहन को बहन बोल गया, माँ को माँ बोल गया, तो क्या ये समझा जाए कि वो सही बोल रहा है? उसके मुंह से सही भी निकल गया, तो सही निकला हुआ भी गलत ही है, क्योंकि वो उन्मत्त है। वो तो नहीं, दिखने में तो ऐसा आ रहा है सही बोला उसने बोल दिया दीदी, अब तक बोल रहा था पत्नी, पत्नी को दीदी, दीदी को पत्नी बोल रहा है, तब तक तो गलत लग रहा है। लेकिन जब उसने सही बोल दिया तब क्या अभी भी चढ़ी हुई है, इसको कुछ होश नहीं है, इसके मुंह से निकल गया है। तो ऐसे ही मति ज्ञान में, कुमति ज्ञान में, सम्यक मति ज्ञान और कुमति ज्ञान में ये अंतर है कि मति ज्ञान चीज़ों को मूल रूप में सही जानता है और कुमति ज्ञान मूल रूप में गलत जानता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सुनो, 3 चीज़ें हैं, ये सूत्र बहुत काम का है। एक कारण, एक स्वरूप और एक भेदाभेद। किसी चीज का सही ज्ञान कब होता है? जब ये 3 चीजें जानो। जैसे देखो, ये तो बोल दिया चौक है, हमको क्या लगेगा? जैसे पूछा, एक सम्यक मति ज्ञानी से पूछा कि ये क्या है? चौक। कुमति ज्ञानी से पूछा, चौक। अब क्यों कुमति ज्ञान क्यों है चौक कहने वाले का? बोले अभी बताता हूँ। इससे पूछो कि चौक किससे बनी है, तो कहेगा आटे से बनी है। कर दिया ना गड़बड़? समझ में आया? उसने नाम तो सही बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुमति ज्ञान देखने में ऊपर ऊपर से चीज़ों को सही बोल देता है, लेकिन उसका कारण, उसका स्वरूप, उसके भेदाभेद वो नहीं जानता है, उनमें गड़बड़ कर देता है। इससे पता चलता है कि वो, जैसे ये क्या है? बोले टेबल है, लेकिन अभी पूछो उससे किसने बनाया, तो बोलेगा ईश्वर करता है, सोने की बनी हुई है। तो कर दी ना गड़बड़? उसने बोला कि ये टेबल है, लेकिन उसने क्या बोला? इसका कर्ता ईश्वर है। हो गई गड़बड़। कुमति ज्ञान में ये गड़बड़ है। और सम्यक मति ज्ञान में कि वो इसका क्या कारण है, वो भले टेबल ना बोल पाए। और बारीक बात बताता हूं, सम्यक मति ज्ञान वाला गलत बोल दे तब भी सही है। ये और कठोर बात बोल रहा हूं मैं, ये बड़ा पक्षपात दिखाई दे रहा है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक मति ज्ञान वाला गलत बोल दे तो भी सही है, सही है, सही है। और कुमति ज्ञान वाला सही बोल दे तब भी गलत है। उदाहरण के तौर पर इस टेबल को वो बोल दे कि ये कुर्सी है, जबकि ये कुर्सी नहीं टेबल है। टेबल, कुर्सी को टेबल बोल दे तो कुछ नहीं, उसको सब पता है, पुद्गल ही है ना वो, ठीक है, जाने वो पुद्गल है और स्वतः सिद्ध है, ईश्वर ने नहीं बनाई है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय, ये तो उसे पता है ना, उसे उसकी मेन बात पता है। हाँ, उस मूल, और मूल में भूल नहीं है, और उसकी मूल में भूल है। कल कौन सा दिन है, तो एक गलत बता दे जब भी सही है, और एक सही बताए जब भी गलत है। कैसा विचित्र बात है, ये खास बात है। तो ये 3 चीजों में डिफेक्ट होता है। आपसे उसने कह दिया लड्डू है, लेकिन लड्डू है खाने का है कि फेंकने का है, किसने बनाया, वो सब पूरी बात तो तुझे पता नहीं है। नाम बोलने से क्या होता है? अकेले नाम बोलने से काम नहीं चलता, उसका पूरा स्वरूप पता हो
तभी सही माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ऐसे नाम बोलने से थोड़ी पता होता है। मैं जानता हूँ वीर सागर, वीर सागर तो जानते हो, वो कैसे हैं वो भी जानते हो कि नहीं जानते हो? कि हाँ मैं जानता हूँ वो व्यापारी हैं, तब तो जान लिया तुमने। तो ये चीजें सब समझ में आनी चाहिए, पूरी बात जाने। अब आपको समझ में आया? सदसतो रविशेषात् यदृच्छोपलब्धे, बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत लंबी चौड़ी इसकी चर्चा है, हम तो शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं। सदसतो रविशेषात् यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्, सत और असत में अंतर नहीं जानने के कारण मिथ्या दृष्टि का ज्ञान वो कुज्ञान है, विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है, उन्मत्त की तरह। ये इसका अर्थ हो गया। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूता नया, इसमें भी संधि है, लास्ट में बस नया, ये एक अलग शब्द है और बाकी पूरा का पूरा एक शब्द है। लिख लिख के देखोगे तो और भी ज़्यादा ज्ञान होगा, सूत्रों को लिख लिख के देखो तो और बड़े विद्वान बनोगे जल्दी। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूता नया, लिख के देखने से बहुत परिमार्जन होता है। मैंने ऐसे प्रयोग बहुत करता था पहले, भरी सभा में लोगों को कागज पेन दे देता था कि नमोकार मंत्र लिख के दो, और मेरा ऐसा अनुभव है 100 लोगों को दिया तो 95 का गलत। मैं कहता था जिसे तुम रात और दिन बोलते हो उसे शुद्ध नहीं लिख सकते, ये हालत है। तो शुद्ध लिख लिख के देखो, लिखने से सही होगा। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र, संधि है यहाँ, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूता नया, नए 7 होते हैं। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 नए हैं। और इनका विस्तृत स्वरूप तो आप थोड़ा बहुत पिछली बार डिप्लोमा में पढ़ चुके हैं और थोड़ा बहुत अभी न्याय मंदिर में पढ़ने वाले हैं। पर समय क्या हुआ? 10:08 हो गए, इसलिए आज की बात ये किसका, तो अभी बता दूं 2-3 मिनट, नहीं तो बस छोड़ो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है, कई के मन की जान सकता है, जरूरी नहीं एक ही मन की जान। ये बात ठीक कही, एक ही के मन की जाने ये जरूरी नहीं। मने पर्याय ज्ञानी कि जितने लोग आए उनके मन की जान सकते हैं। हाँ हाँ, एक साथ 4 लोग आ गए, चारों के मन की जान जाएंगे, चारों। ऋजुमति विपुलमति का ऐसा कोई नियम नहीं है। सीधी बात होगी चारों के मन में, चारों कोई षड्यंत्र लेके आए होंगे कुटिल मन के, तो विपुलमति चाहिए। लेकिन सरल मन की बात है, 4 लोग एक जिज्ञासा लेके आए सहज भाव से, 4 लोग ये जानना चाहते हैं कि सीता जी पूर्व जन्म में क्या अपराध कर बैठी थी कि ऐसा हुआ, तो वो जान जाएगा। सर ये विशेषाध्याय में ये संधि विच्छेद करके क्यों कर रहे हैं? बाकी सब जगह ये क्यों सब जगह संधि कर रहे हैं? जब पूरे सूत्र पूरा पढ़ते हैं सब, तब तो संधि नहीं करते। समझ में नहीं आया। विशेषाध्याय नहीं, सुनो, कोई भूल नहीं होनी चाहिए। सुनो, ये विशेषात का तय लिया मैंने, ठीक है? आगे क्या है? ये। अब सुनो, ये तय का बना दे, ये बन गया। आप जानते हो विद्यालय में ये जो ध्येय बना है, ये क्या है? ये विद्यालय लिखते हैं ना, विद्यालय नहीं, बहुत से लोग विद्यालय बोलते हैं, ऐसे लिखेंगे। ये सही है? ये ध नहीं है, द है, विद्यालय। तो ये जो जोड़ा है ना अविशेषात का तय,
तय के आगे यह बना तो ये बन गया दे। देखो ये दे होता है, ये दे, और इसी में यह जोड़ने की कोशिश है। ये देखो दिख रहा है, देखो ये दे है, ये दे। अरे द्य बोलना है, द्य ही बोलना है। विशेषाद्य, विशेषाद्य, द्य ही बोलना है। दे में ये मिल रहा है। देखो ये दे, ये तो तय तो बन गया, ये बन गया ये, और इसमें आगे ये था। अब इस ये को यहाँ जोड़ने की ये कोशिश थी। अब बाद में इसको डिजाइन बनाते बनाते ये बन गया। सर इसमें ये र की मात्रा है ना, द्र। नहीं ये नहीं है, नहीं है, नहीं, ये दे है, दे। इसको डिजाइन, ये दे था, दे में ये जोड़ा, डिजाइन बनाते बनाते ऐसा बना दिया, उसको सुंदर डिजाइन बना दी, सिंपल बना दी। दे में ये मिला है। ये बहुत लोग नहीं जानते ये होता क्या है। दे प्लस ये मिल करके ये चिन्ह बनता है। चलो कुछ और प्रश्न होंगे तो हम अगली बार कर लेंगे, साथ नए का भी पढ़ आना, और कुछ बात होगी तो कर लेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे।